हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो कॉलेजों के एग्ज़ाम थे यूजी पीजी के, उनके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी हुआ है। आप ऊपर सबसे पहले पढ़ सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा नीचे करके। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा वल्लभ भवन मंत्रालय आदेश। आप इस आदेश को संपूर्ण पढ़ सकते हो। दोस्तों, इसमें सब कुछ बताया गया है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे या नहीं। मतलब फर्स्ट ईयर को जनरल प्रमोशन है, देख सकते हो किस प्रकार जनरल प्रमोशन है ये। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। हम पहले दिनांक दिखा दें कि 13 तारीख को जारी हुआ है। 13 तारीख को यानी कि कल नोटिफिकेशन ये रिलीज हुआ है। और आप यहाँ से संपूर्ण पढ़ सकते हो कि स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकनों के प्राप्तांकों को आधार अंक मानते हुए 100% मूल्यांकन अंक प्रदान किया जाए। आंतरिक मूल्यांकन को उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय में संधारित की जाएंगी। आप दोस्तों इस प्रकार पढ़ सकते हो कि स्नातक प्रथम वर्ष के लिए क्या होगा। ये नियमित के लिए था, ये स्वाध्याय के लिए है। आप संपूर्ण जानकारी यहाँ से दोस्तों पढ़ सकते हो। यहाँ से स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए पढ़ सकते हो। स्नातक द्वितीय वर्ष नियमित, स्नातक द्वितीय वर्ष एवं स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए गत वर्ष सेमेस्टर एवं विषयवार प्रश्न पत्र प्राप्तांकों का 50% तथा वर्तमान वर्ष के आंतरिक मूल्यांकनों के प्राप्तांकों का 50% जोड़कर उन्हें मतलब परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर को जनरल प्रमोशन उनके आंतरिक मूल्यांकन जो सीसी वगैरह हुई थी उनके आधार पर दिया जाएगा। और सेकंड ईयर का जनरल प्रमोशन 50% पिछले साल के फर्स्ट ईयर के नंबरों के हिसाब से और 50% इस साल के जो सीसी वगैरह हुई थी उनके आंतरिक मूल्यांकनों के आधार पर दोनों का जोड़कर जो कंबाइंड बनेगा उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और दोस्तों, थर्ड ईयर वालों के लिए भी पढ़ सकते हो। यहाँ से असाइनमेंट के बारे में दिया है, आप यहाँ से पढ़ लेना। असाइनमेंट जमा करना, मूल्यांकन पद्धति अभी पढ़ सकते हो आप। अंतिम वर्ष स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के लिए समस्त विद्यालयों एवं क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की शेष रह गई परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त लॉगिन वेबसाइट SIS स्टूडेंट इन्फो सिस्टम निर्धारित वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षार्थी अपने निवास से ही खुली किताब ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्तर पुस्तिका लिख सकेंगे। यानी कि दोस्तों, जो लास्ट ईयर में विद्यार्थी हैं, थर्ड ईयर में विद्यार्थी हैं, उनकी एग्जाम तो होंगे लेकिन घर पर होंगे, वेबसाइट पर होंगे और वो भी ऑनलाइन होंगे। तो आप ये भी पढ़ लेना। और दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ सकते हो प्रश्न पत्र निर्माण के लिए निर्देश, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र का प्रेषण। आप यहाँ से संपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हो। ये दोस्तों बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, कम से कम 9 पेज का है। आप इसको पूरा पढ़ लेना, रीड कर लेना, इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उत्तर पुस्तिका के संबंध में निर्देश, उत्तर पुस्तिका का संग्रहण तथा प्रेषण। दोस्तों, आप यहाँ से संपूर्ण जानकारी ले सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर ATKT के भी दिए गए हैं। एक्स विद्यार्थियों, ATKT एक्स विद्यार्थियों के लिए निर्देश। स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जिनकी प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष में ATKT है, उनकी ATKT की परीक्षाएं तथा स्नातक स्तर पर एक्स परीक्षार्थियों की परीक्षाएं भी स्नातक अंतिम वर्ष स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही आयोजित की जाएंगी। यानी कि ATKT वाले विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दोस्तों, अब आप यहाँ से पढ़ सकते हो प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्देश। स्नातक प्रथम द्वितीय एवं अंतिम वर्ष एवं स्नातक द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त परीक्षार्थियों के प्रायोगिक विषयों के प्राप्तांक संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेशनल प्राप्तांकों के आधार पर ही 100% गुणांकित करते हुए प्रदान किए जाएंगे। आप दोस्तों यहाँ से अभी पढ़ सकते हो स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश। यहाँ से आप परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश भी समझ सकते हो। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में आपको एक एक जानकारी मिलेगी, आप ये पूरा रीड कर लेना। दोस्तों, मैं धीमे धीमे निकालते जा रहा हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, पद्धति समझ सकते हो। परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति। स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर की परीक्षार्थियों परीक्षा के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत प्रश्न पत्रवार 50% अंक स्वीकार करते हुए स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के लिए ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों का 50% अंक जोड़कर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों कि आपका जो परीक्षा परिणाम है अंतिम वर्ष के लिए, उनका परीक्षा परिणाम पिछले साल के अंकों के आधार पर भी और इस साल जो ओपन बुक परीक्षा प्रणाली है उसके माध्यम से दोनों का मिला के घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, इस साल बहुत अलग होने जा रहा है।
आप अब इधर से भी पढ़ सकते हो, इधर भी बहुत सारी जानकारी। परीक्षा संचालन व्यवस्था समझ सकते हो, परीक्षा परिणाम की घोषणा, ओपन बुक परीक्षा का द्वितीय अवसर। किसी कारणवश परीक्षार्थी घोषित समय सारणी अनुसार प्रस्तावित ओपन बुक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उसे नवंबर 2020 में आयोजित विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने का द्वितीय अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी विद्यार्थी ये ओपन बुक परीक्षा प्रणाली है इसमें सम्मिलित नहीं हो पाता है, यानी कि इसको अगर परीक्षा को नहीं दे पाता है अभी, तो उसके लिए दूसरा अवसर दिया जाएगा। यानी कि नवंबर में 2020 में आयोजित होगी एक विशेष परीक्षा, उसको दे सकता है। तो दोस्तों आपके लिए सारे रास्ते दिए हैं उन्होंने। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार में परीक्षा नहीं दे पाओ तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फिर से मौका मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ सकते हो परीक्षा आवेदन पत्र, परीक्षा शुल्क के संबंध में निर्देश। यहाँ से परीक्षा शुल्क के संबंध में निर्देश पढ़ सकते हो। सत्र 2019-20 की परीक्षाओं एवं परीक्षा परिणाम के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय, दूरस्थ विश्वविद्यालय एवं अन्य समस्त विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अन्य समस्त संबंधित पाठ्यक्रमों के नियमित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालयीन परीक्षा शुल्क एवं विश्वविद्यालयीन परीक्षा फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा। जिन विद्यार्थियों ने पूर्व में ही परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है उन्हें पृथक से किसी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों आप ये पढ़ सकते हो। अब ये पढ़ सकते हो जो स्टूडेंट इन्फो सिस्टम है जिसके द्वारा आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बारे में पढ़ सकते हो, उसका भी निर्देश दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया है टेबुलेशन सीट के लिए निर्देश। समस्त संबंधित विश्वविद्यालयों, स्वाधीन महाविद्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए TR टूविलेशन सीट बनाने के पश्चात ही अंक सूची जारी की जाए। समस्त नियमित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को अंक सूची पूर्व वर्षों के प्रारूप अनुसार ही जारी की जाएंगी। तो दोस्तों आप यहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन में आपको आपका कोई भी डाउट हो आपको एक एक जानकारी मिल जाएगी, इसीलिए आप इस नोटिफिकेशन को आराम से रीड कर लेना। मैं पूरा बताऊँगा आपको। पूर्व परीक्षाओं के संबंध में निर्देश, इसको पढ़ सकते हो। सत्र 2019-20 के लिए स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षा मार्च 2020 में संपन्न होनी चुकी थी उनका मूल्यांकन कर प्राप्तांक यथावत मान्य किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो परीक्षाएं हो चुकी थी उनका आपका मूल्यांकन जोड़ा जाएगा। अब इसको पढ़ सकते हो। विश्वविद्यालयीन परीक्षार्थियों के संबंध में लिया गया निर्णय, आप इसको भी पढ़ लेना। अब दोस्तों इधर से और समझ सकते हो कि क्या क्या दिया गया। कोरोना-19 के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नई दिल्ली तथा राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्रदेश के समस्त विद्यालयों के लिए जारी दिशा निर्देशों के आधार पर आयोजित परीक्षा संचालन व्यवस्था तथा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की यह व्यवस्था मात्र 2019-20 के लिए मान्य होगी। अन्य वर्षों के लिए इसे उदाहरण नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इसको भी पढ़ सकते हो। नहीं आप बाद में मांग उठाओ कि हमारे लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाए। ये कोविड-19 के कारण इसी साल के लिए है, अब आगे ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब दोस्तों इधर से देख सकते हो स्नातक अंतिम वर्ष के लिए गणना पद्धति का प्रारूप। स्नातक अंतिम वर्ष की संपूर्ण परीक्षा आयोजित न होने की स्थिति में, अगर दोस्तों परीक्षा आयोजित ना होने की स्थिति में आप इसको संपूर्ण पढ़ लेना, इसको आप रीड कर लेना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अंतिम वर्ष ओपन बुक परीक्षा जो अभी आपकी होनी है आंतरिक मूल्यांकन सहित, इसको पढ़ लेना दोस्तों। स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति, आप यहाँ से पढ़ लेना कि परीक्षा परिणाम घोषित करने की क्या पद्धति है, कैसे परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे, आप समझ सकते हो। यहाँ से कुल प्राप्तांक A+B वगैरह बहुत कुछ दिया है। तो दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को संपूर्ण रीड कर लेना, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी दी गई है दोस्तों, पूरा जितना भी आपका हो सकता है। स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के लिए गणना पद्धति का दोस्तों चतुर्थ सेमेस्टर के लिए भी सब कुछ दिया है दोस्तों, आप इसको संपूर्ण रीड कर लेना। दोस्तों हमने आपको फुल नोटिफिकेशन दिखा दिया है, मैं एक बार और दिखा देता हूं, आप इसको पूरा रीड कर लेना। मैं ऐसे धीमे धीमे ऊपर तक स्क्रॉल करता जाऊंगा, आपको जहां पर भी डाउट है आप वहां पर वीडियो को पॉज करना और उसको वॉच कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये नोटिफिकेशन अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अंतिम वर्ष वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें दिया गया है उनकी परीक्षा किस प्रकार होनी है, रिजल्ट किस प्रकार बनेगा, उनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, इस नोटिफिकेशन में है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके, वो भी जान सकें कि परीक्षा किस प्रकार होनी है। तो दोस्तों वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।